गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 4.2 प्रश्न नंबर 3। चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए ए है 3n-2 बराबर 46, बी है 5m + 7 बराबर 17, सी है 20p/3 बराबर 40, डी है 3p/10 बराबर 6। तो देखिए अब इसके हल देखते हैं। तो फर्स्ट है इसका ए 3n-2 बराबर 46। सबसे पहले चरण में तो क्या करते हैं, पहले चरण में इधर -2 है LHS में, तो माइनस के 2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 जोड़ते हैं। तो ब्रैकेट में लिखते हैं दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर चरण 1 में 3n-2 + 2 बराबर 46 + 2, दोनों चरणों में 2 2 जोड़ते हैं। तो देखिए इधर तो LHS में बचेगा आपके पास 3n बराबर RHS में कितना हो गया 46 + 2 48। अब दूसरे चरण में क्या करेंगे, दूसरे चरण में दोनों पक्षों में 3 का भाग देते हैं, क्योंकि n के साथ 3 लिखा हुआ है तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर ब्रैकेट में लिखते हैं दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर 3n/3 बराबर 48/3। 3 में 3 का भाग गया तो n बचा, और 48 में अगर 3 का भाग गया तो 16 बचा। n बराबर आंसर आ गया 16। ऐसे देखिए दूसरा बी है 5m + 7 बराबर 17। अब प्लस का 7 है, प्लस के 7 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों चरणों में 7 घटाना पड़ेगा। तो चरण 1 में लिखते हैं 5m + 7 - 7 बराबर 17 - 7, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर। अब देखिए दोनों पक्षों में से अगर 7 घटाते हैं तो 5m बचा इधर तो LHS में 5m बराबर RHS में 17 - 7 10। चरण 2 में दोनों पक्षों में 5 का भाग देते हैं, तो 5m/5 बराबर 10/5। 5m में 5 का भाग दिए तो इधर तो बचा केवल आपके पास m। 10 में अगर 5 का भाग दोगे कितना आएगा 2, तो m बराबर आंसर आ गया 2। ऐसे देखिए सी है 20p/3 बराबर 40। अब देखिए पहले बट्टे में 3 है, इस बट्टे के 3 को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो चरण 1 में लिखते हैं 20p/3 × 3 बराबर 40 × 3, ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर। अब देखिए LHS में तो बट्टे में 3 है और ऊपर 3 है, मतलब अंश और हर के 3 कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे एक दूसरे से। और RHS में 40 को गुणा करेंगे 3 से, 40 को 3 से गुणा करेंगे तो LHS में तो बचेगा आपके पास 20p बराबर RHS में क्या हो गया 40 × 3 120। अब p के साथ 20 लिखा हुआ है तो चरण 2 में क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 20 से भाग देंगे। तो लिखते हैं दोनों पक्षों में को 20 से भाग देने पर। तो देखिए 20p/20 बराबर 120/20। 20 से 20 कट गया, इधर क्या बचा आपके पास p बचा। LHS में RHS में 120/20 कितना आ गया 6, तो p बराबर आंसर आ गया 6। ऐसे देखिए डी है 3p/10 बराबर 6। चरण 1 में क्या करेंगे, बट्टे में 10 है, इस बट्टे के 10 को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में लिखते हैं दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर। तो देखिए 3p/10 × 10 बराबर 6 × 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा अंश और हर का। इधर क्या बचेगा आपके पास LHS में केवल 3p, RHS में 6 × 10 बराबर 60, 3p बराबर 60। अब चरण 2 में क्या करते हैं, देखिए 3 के साथ p के साथ 3 लिखा हुआ है तो 3 को कैंसिल करना पड़ेगा, p का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 3 का भाग देते हैं। चरण 2 में लिखते हैं दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर 3p/3 बराबर 60/3। LHS में तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल p बचेगा। और RHS में अगर 60 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा 20 आंसर, p बराबर 20। आगे देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ए है 10p बराबर 100, बी है 10p + 10 बराबर 100, सी है p/4 बराबर 5, डी है -p/3 बराबर 5, ई है 3p/4 बराबर 6, एफ है 3s बराबर -9, जी है 3s + 12 बराबर 0, एच है 3s बराबर 0, आई है 2q बराबर 6, जे है 2q - 6 बराबर 0, के है 2q + 6 बराबर 0, एल है 2q + 6 बराबर 12। तो देखिए ए का हल देखते हैं। ए है आपके पास 10p बराबर 10,
तो क्या करते हैं, देखिए 10p बराबर 10 है, p के साथ कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। अगर p के साथ 10 लिखा हुआ है तो दोनों पक्षों में क्या करोगे, 10 का भाग देंगे। तो ब्रैकेट में लिखते हैं दोनों पक्षों को 10 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 10 का भाग देंगे तो 10p बटा 10 बराबर 100 बटा 10। 10 से 10 कट जाएगा, LHS में बचेगा आपके पास केवल p, RHS में 100 बटा 10 बराबर हो गया 10। ऐसे देखिए b है 10p प्लस 10 बराबर 100। अब देखिए प्लस का 10 है तो प्लस का 10 है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस के 10 को जीरो बनाने के लिए माइनस 10 करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में लिखते हैं दोनों पक्षों से 10 घटाने पर 10p प्लस 10 माइनस 10 बराबर 100 माइनस 10। 10 से 10 कट जाएगा LHS में, LHS में आपके पास क्या बचेगा, केवल 10p बराबर 90। अब दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 10 के साथ p के साथ 10 लिखा हुआ है तो 10 का भाग देना पड़ेगा p का मान निकालने के लिए। तो दोनों पक्षों को 10 से भाग देने पर 10p बटा 10 बराबर 90 बटा 10। 10 से 10 कट गया LHS में, LHS में बचा आपके पास केवल p, RHS में 90 बटा 10 बराबर 9। आओ आगे C। अब देखिए C है p बटा 4 बराबर 5। बट्टे में 4 है तो बट्टे के 4 को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 4 से। तो लिखते हैं देखिए p बटा 4 गुना 4 बराबर 5 गुना 4। ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों पक्षों को 4 से गुना करने पर अंश और हर का p 4 कट जाएगा, केवल p बचेगा LHS में, और RHS में कितना हो गया 5 गुना 4 20। तो p बराबर 20 आंसर आ जाएगा। ऐसे देखिए D है माइनस p बटा 3 बराबर 5। अब इसमें बट्टे में 3 लिखा हुआ है तो बट्टे के 3 को खत्म करने के लिए क्या करोगे, गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से गुणा करते हैं, लेकिन एक चीज़ देखिए p के साथ माइनस का चिन्ह है, इस माइनस के चिन्ह को भी खत्म करना है, इसलिए -3 से गुणा करते हैं। तो ब्रैकेट में लिखते हैं दोनों पक्षों को -3 से गुणा करने पर -p बटा 3 गुणा -3 बराबर 5 गुणा -3। 3 से 3 कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये तो p हो गया LHS में बराबर RHS में 5 गुणा 3, 5 दिया 15 माइनस के 15। ऐसे देखिए ई है 3p बटा 4 बराबर 6। इसमें भी क्या करते हैं, दोनों पक्षों को 4 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि बट्टे में क्या लिखा हुआ है आपके पास, 4 लिखा हुआ है। तो लिखते हैं दोनों पक्षों को 4 से गुणा करने पर 3p बटा 4 गुणा 4 बराबर 6 गुणा 4। LHS में तो अंश और हर का 4 कट जाएगा, LHS में बचेगा आपके पास 3p बराबर RHS में 6 गुणा 4 24। अब देखिए p के साथ 3 लिखा हुआ है, p के साथ 3 लिखा हुआ है तो 3 को खत्म करने के लिए क्या करोगे, भाग देना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में लिखते हैं दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर 3p बटा 3 बराबर 24 बटा 3। LHS में तो 3 से 3 कट जाएगा, LHS में बचेगा आपके पास केवल p, RHS में 24 बटा 3 कितना हो गया 8। तो आंसर हो गया p बराबर 8। आइए आगे देखते हैं F है 3s बराबर -9। अब देखिए LHS में s के साथ कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इस 3 को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब 1 बनाना है इसको तो 3 का भाग देना पड़ेगा। तो देखिए ब्रैकेट में लिखते हैं दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर 3s बटा 3 बराबर -9 बटा 3। 3 में 3 का भाग दिया तो s ही बचेगा इधर 3s वाले में, और RHS में क्या बचेगा, 9 में 3 का भाग देते तो 3 बढ़ जाता है, लेकिन माइनस का है 9 तो माइनस के 3 आ गया, s बराबर -3। ऐसे देखिए जी है 3s प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए प्लस का 12 है, इस प्लस के 12 को खत्म करने के लिए, जीरो बनाने के लिए क्या करोगे, -12 करोगे। तो लिखते हैं 3s प्लस 12 -12 बराबर 0 -12। ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों पक्षों से 12 घटाने पर। अब देखिए 3s बराबर कितना आ गया, -12 आ गया। अब s के साथ 3 लिखा हुआ है तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 3 का भाग देते हैं। 3s बटा 3 बराबर -12 बटा 3। 3s बटा 3 बराबर कितना रह गया आपके पास, s रह गया इसमें तो LHS में, और RHS में 12 में अगर 3 का भाग दोगे तो 4 बार -4। आगे देखो h है 3s बराबर 0। अब देखो s के साथ 3 लिखा हुआ है तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 3 का भाग देते हैं। ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर 3s बटा 3 बराबर 0 बटा 3। 3 से 3 कट जाएगा, LHS में बचेगा आपके पास केवल s, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 ही आता है तो s बराबर आ जाएगा आपके पास 0। ऐसे देखिए आई है 2q बराबर 6। अब देखिए q के साथ कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है q के साथ। अगर q के साथ 2 लिखा हुआ है तो क्या करोगे, 2 का भाग दोगे दोनों पक्षों में। तो लिखते हैं
दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर 2q बटा 2 बराबर 6 बटा 2। 2 से 2 कट जाएगा, इधर q बचेगा LHS में, और RHS में 6 का में 2 का भाग दोगे तो 3, तो q बराबर आंसर आ गया आपके पास 3। आगे देखो जे। अब देखो जे है 2q माइनस 6 बराबर 0। माइनस 6 लिखा हुआ है, माइनस 6 को 0 बनाने के लिए प्लस 6 करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर 2q माइनस 6 बराबर 0, 2q माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0 प्लस 6। माइनस 6 से प्लस 6 कट जाएगा, LHS में बचेगा आपके पास केवल 2q, RHS में 6। अब q के साथ 2 लिखा हुआ है तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, तो लिखते हैं 2q बटा 2 बराबर 6 बटा 2। 2 से 2 कट गया, LHS में बचा q, RHS में 6 बटा 2 बराबर 3। के है 2q प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए प्लस का 6, प्लस के 6 को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में से 6 घटाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में लिखते हैं दोनों पक्षों से 6 घटाने पर 2q प्लस 6 माइनस 6 बराबर 0 माइनस 6। दोनों पक्षों में 6 घटाते हैं, तो देखिए LHS में क्या बचेगा आपके पास, केवल 2q बराबर RHS में 0 माइनस 6 बराबर माइनस 6। अब देखिए q के साथ 2 लिखा हुआ है, तो अगर q के साथ 2 लिखा हुआ है तो 2 को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 2 का भाग देते हैं, तो 2q बटा 2 बराबर माइनस 6 बटा 2। ब्रैकेट में लिखते हैं दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, तो देखिए 2q बटा 2 बराबर हो गया आपके पास q, और माइनस 6 बटा 2 बराबर हो गया माइनस 3। q बराबर आ गया माइनस 3। ऐसे देखिए l है 2q प्लस 6 बराबर 12। अब क्या लिखा हुआ है, प्लस का 6 है, प्लस के 6 को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 6। तो ब्रैकेट में लिखते हैं दोनों पक्षों से 6 घटाने पर, तो देखिए 2q प्लस 6 माइनस 6 बराबर 12 माइनस 6। दोनों पक्षों से 6 घटाते हैं, अगर दोनों पक्षों से 6 घटाओगे तो LHS में तो क्या बचेगा आपके पास 2q केवल, और RHS में 12 माइनस 6 बचेगा। अब देखिए q के साथ 2 लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं दोनों पक्षों में फिर 2 का भाग देते हैं, 2q बटा 2 बराबर 6 बटा 2। ब्रैकेट में लिखते हैं दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर 2q में अगर 2 का भाग दोगे तो q बचेगा, 6 में अगर 2 का भाग दोगे तो 3 बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे, आपको ये होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में करना है।